देखो क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो स्थिति और विस्तार देखते हैं। है ना, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, स्थिति और विस्तार। ठीक है, लेकिन इसको भी मैं स्किप करूंगा। दूसरे में भौतिक विभाजन देखते हैं। है ना, भारत का भौतिक विभाजन लिख सकते हैं। भारत का भौतिक विभाजन, या फिर यही कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा, प्राकृतिक विभाजन लिखा रहेगा, फिजिकल डिवीजन लिखा रहेगा, या नेचुरल डिवीजन लिखा रहेगा। ठीक है, ये देखा जाता है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पहली चीज तो यहाँ पर स्थिति और विस्तार में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पर हमारा भारत है, ऐसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसका अक्षांश कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो सबको देखते हैं। ठीक, इसमें तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, भारत को कितने भागों में बांटा गया है वो हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से भारत है, तो भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कि हिमालय पर्वत देखते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार देखते हैं। यहाँ पर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र देखते हैं, तटीय मैदान देखते हैं, और द्वीप समूह देखते हैं। ठीक है, ऐसे ये है। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसके अंतर्गत तीन चार चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ना। हिमालय पहले पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, हिमालय, और ये मानकर चलो हिमालय से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, सीजीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा आने का संभावना रहता है। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। तीसरा तटीय मैदान या फिर उत्तर भारत का मैदान, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसके बाद देखेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ऐसे ठीक है, चार चीज हम लोग किसमें देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत देखेंगे। हालांकि कहीं कहीं पे आपको 6 भागों में बांटा के ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जनरली हम लोग कितने भागों में देखेंगे इसको, 4 भाग में। ठीक है, एक इधर थार का मरुस्थल को भी हम लोग उत्तर भारत के मैदान में शामिल कर दिए हैं। तटीय मैदान द्वीप समूह को दोनों को मैं एक साथ बता दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे नदियां। ठीक है, अब यहां पर हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और प्रायद्वीप में जो हम लोग नदी पढ़ते हैं, हाँ गोदावरी, कृष्णा, है ना, महानदी, ये सब जो भी नदियां हैं, तो ये 4 भागों में इसको हम लोग ऐसे बांटेंगे। है ना, गंगा नदी अपाहतंत्र, ब्रह्मपुत्र अपाहतंत्र, सिंधु नदी अपाहतंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ऐसे नदी जैसे होगा उसके बाद जलप्रपात देखेंगे, डैम देखेंगे, है ना, बांध देखेंगे, झील पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, 8 प्रकार की मिट्टियों को देखेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी है और उन मिट्टियों में कौन कौन सी खेती की जाती है, तो फसल को भी हम लोग इसी में कवर कर देंगे। मिट्टी से पहले एक टॉपिक लिखिएगा, चट्टान।
है ना, चट्टान, या फिर इसी को भूगर्भिक संरचना के रूप में जानते हैं आप लोग। भारत की भूगर्भिक संरचना के रूप में इसको आप लोग जानते होंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के चट्टान, बताओ कितने प्रकार के चट्टान है। इसको छत्तीसगढ़ का चट्टान में भी बताया था। भारत में 8 और छत्तीसगढ़ में 6, ये बताया था। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ऐसा टाइप से। इसके बाद क्या, मिट्टी पढ़ेंगे। जब तक हम चट्टान नहीं समझे रहेंगे तो मिट्टी हमको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में ऐसे पढ़ते रहना है। हालांकि ये दोनों टॉपिक को पहले पढ़ सकते हैं, इनसे पहले भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जैसे नदी पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लोग वाटरफॉल पढ़ेंगे तो समझ आएगा, उसके बाद ही अगर बांध पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। झील वगैरह देखेंगे। इसके बाद आप छोटे छोटे टॉपिक और जो भी बच्चा रहेगा, जैसे कि मानसून पढ़ते हैं, है ना, मानसून देखते हैं। और क्या क्या टॉपिक बचा, खनिज तो लास्ट में देखेंगे। उद्योग, हाँ वो भी देखेंगे लास्ट में। खनिज उद्योग से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है आपका। एक सीजीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, या तो हिमालय से पूछेगा या तो प्रायद्वीपीय भारत से पूछेगा, है ना। हिमालय से आ गया तो, या तो प्रायद्वीपीय भारत से आ गया तो। स्थिति और विस्तार से ही बहुत कम आता है। तटीय मैदान, द्वीप समूह से कभी कभार आ गया तो। ये उत्तर भारत के मैदान से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नदी से क्वेश्चन आ सकता है, वाटरफॉल से आ सकता है, बांध से आ सकता है, झील से आता है, चट्टान, मिट्टी, मानसून, इन सब से आता है। चलो अब इसके बाद जो भी और टॉपिक बचा होगा आगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक तो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हम लोग देखें ना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। इसको भी हम लोग इसमें देखना है इंडिया में। तो आपको क्या करना है, एक मैप, कहाँ का, इंडिया का, कल प्रिंट करा के कम से कम 10 से 15 पेज उसको रखना है, ठीक है, लेकर आना है। तो उसी में क्या करते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक। ब्लैंक होना चाहिए, मैं दे दूंगा यहाँ, ठीक है। हाँ स्टेट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। स्टेट का नाम नहीं, स्टेट का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट रहे लेकिन स्टेट का नाम मैं दे दूंगा यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए, बाकी आप लोग निकाल लेंगे फिर। चलो तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का भौतिक विभाजन, है ना, फिजिकल डिवीजन देखेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हिमालय। अब देखो अभी 2021-22 में थोड़ा सीजीपीएससी का लेवल बढ़ा हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है, ये पता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये, ठीक है। और पढ़े हैं इसके पहले इसको, ये देखे हैं, हाँ पहली बार देख रहे हैं, हाँ हाँ। ऑनलाइन वाला को लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, ब्राइटनेस ज़्यादा तो नहीं सर ब्लर है, ब्लर दिख रहा है। जैसे देखो ऐसे दिया हुआ था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में निम्न को उसके समय के आधार पर अरेंज करो, ऐसा बोला गया था। तो जैसे वहाँ पर समय का नाम दिया गया था, वहाँ पर लिखा हुआ है ना कुछ कुछ समय का नाम, जैसे कि मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, ऐसा टाइप का ये जो नाम लिखा हुआ है, ये सबको अरेंज करने के लिए दिया गया था। इसमें ये वाला क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। 2022 से 21 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को कहाँ से पूछ दिया है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है क्या, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, ये हम मतलब इंडियन ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ा जाता है, एकदम बेसिक चीज़ है, मानकर चलो ये। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, ध्यान दिए, आया था क्वेश्चन, देखना इस बार जा करके, ठीक है। मैं या फिर बताऊंगा आपको क्वेश्चन को, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखो हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है क्या, 4600 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर कहीं कहीं पे ये लिखा रहेगा 45 लिखा रहेगा, या फिर
4.6 बिलियन लिखा रहेगा, 460 करोड़ वर्ष पहले लिखा रहेगा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पता है, सुने हैं ओरिजिन कैसे हुआ है पृथ्वी का? हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, फिर उसके बाद लगभग 13 बिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय क्या था, पृथ्वी एक आग के गोले जैसा था कि नहीं? इस प्रकार से आग के गोले जैसा पूरा, ये आग के गोले जैसा पूरा लावा मैग्मा से बना हुआ है। धीरे धीरे ठंडा हुआ कि नहीं? और ये पूरा ऐसा ठंडा नहीं हुआ है, इसका जो आउटर लेयर है सिर्फ वही क्या हुआ है, तो धीरे से ठंडा होकर के सॉलिड फॉर्म में जम गया, ऐसे। ठीक है, ऐसा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में जम गया। इसके ऊपर में जो चट्टान बना था, इस चट्टान को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा चट्टान है? सबसे पहले पृथ्वी में कौन सा चट्टान बना? आर्कियन। कौन सा चट्टान है? आर्कियन, ये चट्टान। ठीक है, आर्कियन चट्टान सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, हम लोग ये पढ़ते हैं। पृथ्वी में पहला चट्टान कौन सा आया था, तो क्या बोलेंगे? आर्कियन चट्टान। तो अभी भी आप देखेंगे, ये आप लोग पढ़ते होंगे, कोर, मेंटल, क्रस्ट, पढ़े कि नहीं, है ना? उसको आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह में देखना बाद में, है ना, क्या कैसा होता है उसको देख लेना घर में जाकर के। तो हमको किसका काम है? क्रस्ट का काम है ना। पहला वहाँ पर जो चट्टान बना, कौन सा चट्टान बना? आर्कियन चट्टान, है ना आपका। तो बाकी इधर देखेंगे ये मेंटल, ये तो पिघला हुआ अवस्था में है ना, सॉलिड मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है वो। ठीक, तो जो आर्कियन चट्टान यहाँ पर बना है, आर्कियन चट्टान ही आगे चल करके एक दूसरा चट्टान बना, मतलब आर्कियन चट्टान के ही कुछ कुछ जगह का चट्टान एक दूसरे चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे कि कौन सी चट्टान? धारवाड़। ठीक है, आर्कियन के बाद क्या? धारवाड़। धारवाड़ के बाद क्या? कुड़प्पा। ठीक है, धारवाड़ देखते हैं, फिर कुड़प्पा देखते हैं, फिर कुड़प्पा के बाद और धीरे धीरे जो भी चट्टान है वो सब बनते गए हैं। ठीक है, इसके अपर्दन से ये बना, इसके अपर्दन से ये बना, ऐसे आर्कियन, धारवाड़, फिर कुड़प्पा, ये तीनों को देखते हैं। और बाकी फिर दूसरा और जो भी चट्टान है उनका बनने का जो प्रोसेस था वो अलग था, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो हल्का सा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। एक तो पहले चीज याद रखेंगे तो 4600, ठीक है, 4600 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये हो सकता है डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं कहीं पे मिले, ये 46 लिखा हूँ, वो हो सकता है 47 रहे, तो कम ज़्यादा हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि ये अनुमानित इसको निकाला जाता है। इसके बाद देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद से धीरे 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 ये जो समय है आगे बढ़ते गया। पृथ्वी में कोई भी ना तो जीव जंतु थे और ना तो पेड़ पौधे थे। सबसे पहला पेड़ पौधा है, फिर जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, कहाँ पनपा? समुद्र में। ठीक, ओशन में, समुद्र में पहला जीव जंतु हमको देखने को मिला। तो जैसे कि देखो यहाँ से हमको इधर, तो ये वाला जो समय हेडन जो लिखा हुआ है ना, इसमें तो धीरे धीरे पृथ्वी को मतलब सॉलिड फॉर्म में आने में टाइम लग गया। जो उसका आउटर लेयर है उसको सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में जाने में क्या टाइम लगा, हेडन जो लिखा हुआ है वही समय है। चट्टान बनकर तैयार हुआ आर्कियन, कुछ वो वाला समय है। ये फिर प्रोटेरोजोइक है। इस समय कुछ कुछ जीव जंतु हमारे समुद्र में आ चुके थे। ठीक है, प्रोटेरोजोइक ये वाला समय है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय आपको देखने को मिलता है, ये समय बहुत लंबा समय है कि नहीं? बहुत ये लंबा समय है। कैसे लंबा समय है? आप देखोगे तो 4600 में से पूरा का पूरा लगभग 4000 समय तो यही खपत हो गया है। बचा हुआ 600 का 500 यहाँ पर बचा है, 570 यहाँ बचा है ना, मतलब लगभग मान चलो 600 के आसपास वाला जो समय है यहाँ पर बचा है, और ये 4000 तो यहीं पे खत्म हो गया है कि नहीं? मतलब यहाँ से जब शुरू करेंगे धीरे धीरे कम करते हुए जाएंगे तो हमको यहाँ पर पहुँच कर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब इस टाइम स्केल को अगर हम देखें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसको हम ऐसे बना सकते हैं। मतलब ऐसे में क्यों बनाया हूँ, यहाँ पर ये 570 लिख सकते हैं। ये जो टाइम स्केल का ये वाला जो समय है ना, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं? 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसे में लिख सकता हूँ। अब वास्तव में बनता है ऐसे ही, ये होना चाहिए कैसे? ऐसे। लेकिन हमको इससे कोई काम नहीं है, इधर तो कोई जीव जंतु थे ही नहीं, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो इसको छोड़, मतलब इसको क्या किया हम, छोटा कर दिए हैं, और हमको पढ़ना किसको है? इसको पढ़ना है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं?
बड़ा कर दिए। लेकिन देखा है तो पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का लगभग 80%, 88% समय एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। सीजीपीएससी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ठीक है। शायद 2022 का क्वेश्चन है ये। उसमें दिया हुआ था 67% ऐसे कुछ दिया था, जो कि गलत था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो कथन क्या था वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि लगभग 88% समय है। कौन सा समय है? ये वाला समय है। और इस समय को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन बोलेंगे। मतलब ये जो मतलब 88% जो समय लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री कैम्ब्रियन बोलेंगे। ये 88% जो समय है, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल का लगभग 88% समय किसका है? प्री कैम्ब्रियन का है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है सीजीपीएससी के द्वारा, ध्यान रखना। और बचा हुआ यहाँ पर जो समय बचा, कितना % बचेगा? मात्र 12, ठीक है। 12% बचा, और 12% में से बहुत सारी चीज आएगा। ये आएगा पैलेजोइक आएगा, मेसोजोइक आएगा और सिनोजोइक आएगा। और इसके अंतर्गत फिर ये सब है: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक। ये सब इस प्रकार से आएगा। किसमें आएगा? ये बचा हुआ ये 12% में। बाकी 88% समय किसका है? ये प्री कैम्ब्रियन। देखो ये जो कैम्ब्रियन लिखा हुआ है ना, कैम्ब्रियन से पहले का जो समय है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? प्री कैम्ब्रियन बोल दिया, ठीक है। कैम्ब्रियन से पहले का समय हम लोगों ने क्या बोल दिया? प्री कैम्ब्रियन बोल दिया। तो यहां पर इधर तो कोई भी जीव जंतु नहीं थे, हेडन न तो आर्कियन। प्रोटेरोजोइक के आसपास जब पहुंचते हैं, लगभग मानकर चलो कितना, 1000 से लेकर के 2000 के आसपास, ठीक है। मतलब यहाँ कह सकते हो लगभग 2000 से लेकर के 1000 के आसपास वाला समय है, जब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? वन सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको समुद्र में देखने को मिले, ठीक है। ये चीज हमको समुद्र में देखने को मिले। तो कहाँ पर ये मिल रहे हैं हमको? इसको याद रखना है। किसको? प्रोटेरोजोइक, ठीक है। प्रोटेरोजोइक में ये चीज ऐसा हुआ। अब प्रोटेरोजोइक के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं समुद्र में लगभग 570 के आसपास, ठीक है। क्या समझाया था मैं? तो यहां पर 4600 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर 460 करोड़ वर्ष पहले, या फिर क्या 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। मतलब 4.6 बिलियन वर्ष पहले का समय है, जिस समय क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे पृथ्वी, उसका आउटर लेयर सॉलिड फॉर्म में जमा। पहला जो चट्टान बना, क्या बना? आर्कियन चट्टान बना। कुछ समय बाद उसमें पानी की मौजूदगी हुई। कहाँ से है पानी? हाँ, ऐसा एक तो वो ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा ऐसा माना जाता है कि बड़ा सा उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकराया, ठीक है, जिसके माध्यम से पानी आया था। एक तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, दूसरा ये कहा जाता है कि ऐसे पृथ्वी के वायुमंडल में जो बहुत सारे गैसेस थे, धूल के कण थे, और जो भी गैसेस थे आपस में रिएक्शन करके क्या बनाए? पानी बनाए। और बहुत लंबे समय तक क्या हुई है? बारिश हुई है। इस तरीके से पृथ्वी में पानी आया, ऐसा माना जाता है। फिर जो इसका कुछ जगह समुद्र का भाग देखने को मिला, और कुछ जगह पे क्या है? स्थल वाला भाग देखने को मिला। लेकिन अगर देखा है तो कुल मिलाकर वहां पर क्या है? चट्टान ही है। कुल मिलाकर क्या है? चट्टान है। मानकर चलो यहाँ पर थोड़ा जमीन में गहराई है, तो यहाँ पर पानी रहेगा, और जहाँ पर ऐसे ऊंचाई है वहां पर क्या रहेगा? पर्वत पठार, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है क्या? यहाँ पर देखोगे तो आर्कियन चट्टान। यहाँ पर भी देखो तो क्या है? आर्कियन चट्टान। शुरुआत में क्या था? आर्कियन चट्टान ही था, ठीक है। चट्टान का नाम क्या? आर्कियन है। बाद में फिर धीरे धीरे जो भी और चट्टान आए हैं वो सब आए हैं, मतलब वो सब बने हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, या फिर 4600 मिलियन वर्ष पहले, फिर 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे ये प्रोटेरोजोइक के आसपास हमको क्या देखने मिला? समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। और आगे बढ़े तो लगभग 570 मिलियन से लेकर के 505 मिलियन ईयर्स एगो का जो समय था, इसमें हमको समुद्र में पहला क्या देखने को मिला? मछली देखने को मिला, ठीक है, फिश देखने को मिला, ठीक। ये पहला मछली देखने को मिल गया। हालांकि इधर जो भी जीव जंतु थे वो भी मछली, मतलब मछली कैसे आए हैं? वही जो जीव जंतु धीरे धीरे रूप बदलते बदलते क्या बना है? मछली बना है। कुछ समय बाद देखने को मिला लगभग ये 438 से लेकर के
408 के बीच में क्या देखने को मिला? फर्स्ट लैंड प्लांट, मतलब कि पहला स्थलीय पौधा देखने को मिला। ठीक है, क्या? पहला स्थलीय पौधा। अब आपको ये समय को याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लेना, जैसे कि कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के समय हमको क्या देखने मिला? फर्स्ट फिश। सिल्यूरियन के समय क्या देखने मिला? फर्स्ट लैंड प्लांट। ठीक है, समुद्र में पौधे थे लेकिन स्थल में पौधे सबसे पहले सिल्यूरियन के समय। डेवोनियन इस टाइम, मतलब इस समय क्या देखने मिला? एम्फीबियंस, मतलब कि उभयचर। ठीक है, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो मतलब जमीन में भी रह सकते हैं, वैसे टाइप के उभयचर देखने को मिले। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। ठीक, पौधे बन चुके हैं, कहाँ बन चुके हैं? पेड़ पौधे यहाँ पर बन चुके हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट हो चुका है। तो धीरे धीरे पौधे जो जमीन के अंदर अगर दबते जाएंगे तो क्या बनते जाएंगे? वो कोयला बनेंगे ना, कोयला बनेंगे। तो कार्बोनिफेरस वाला जो समय कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, कार्बोनी है ना, कार्बन से कुछ रिलेट हो रही है ना। तो यहाँ से धीरे धीरे कोयला बनना शुरू हो गया था। कार्बोनिफेरस के आसपास से क्या हुआ है? कोयला बनना शुरू हुआ। इसको भी सीजीपीएस से पूछा गया था ना, सीजीपीएससी के द्वारा। ऑप्शन में ये सब दिया हुआ था। ठीक है, जहां तक उसका आंसर ट्रियासिक लिया गया था, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर कैसे उसका आंसर लिया गया है उसमें बाद में बात करेंगे। तो हमको ये देखने को मिला कि जो कोयला है, कोयला बनना शुरू हो जाता है इस समय। ठीक है, फिर कार्बोनिफेरस के ही समय हमको क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट रेप्टाइल्स देखने को मिलता है। ठीक है, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, रेप्टाइल्स, मगरमच्छ, सांप, ऐसा टाइप के जीव जंतु जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, कार्बोनिफेरस के ही समय। उभयचर का युग कहलाता है। देखो ये एम्फीबियंस देखे थे ना, फर्स्ट एम्फीबियंस यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसका युग कहलाता है कब? कार्बोनिफेरस। इस समय उभयचर मतलब कि जल और थल में रहने वाले जीव जंतु इतने ज्यादा हो गए थे कि उनका क्या कह दिया गया? युग कह दिया। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी इंसानों का युग चल रहा है। ठीक है, मानवों का युग चल रहा है। अभी हम यहाँ पर क्या है? हम राज कर रहे हैं पृथ्वी में। पहले उभयचर राज करते थे, एक समय था डायनासोर राज करते थे। ठीक है, फिर देखो ये सबको अपन क्या देखते हैं, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आता है और सीधा इसको पूछा जाता है, इसको अरेंज करो पूछा जाएगा। ठीक है, अरेंज को घटते क्रम बढ़ते क्रम ऐसे इसको अरेंज कर लेकर पूछा जाएगा। तो क्या है? कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है। ये चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम शॉर्ट फॉर्म याद रखना। ऐसे क्या लिखा हुआ है? कॉस डीसीपी, कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ते हैं ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉस डीसीपी, ऐसे याद रखेंगे, है ना। सी से क्या है? कैम्ब्रियन है। ओ से क्या है? ऑर्डोविसियन है। एस से क्या है? सिल्यूरियन है। डी से क्या है? डेवोनियन। सी से क्या है? कार्बोनिफेरस। पी से क्या है? पर्मियन है। ठीक, तो ऐसे कॉस डीसीपी से याद रखना इतना को। और ये सब आता है किसमें? पैलेयोजोइक में। ठीक है, पैलेयोजोइक में आता है क्या? ये कॉस डीसीपी, इतना से याद रखना। इसके बाद आता है क्या? मेसोजोइक। मेसोजोइक में देखो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तीनों सिंपल है, बहुत इजी है, तो याद रहेगा इसी। वैसे आप लोग जुरासिक पार्क मूवी देखे होंगे, देखे ना, डायनासोर वाला। तो ट्रियासिक में डायनासोर, मतलब पहला जो डायनासोर है वो इस समय देखने को मिला। किस समय? ट्रियासिक के आसपास। ठीक है, ट्रियासिक में डायनासोर आए। फिर जुरासिक में डायनासोर इतना ज्यादा हो गया था पृथ्वी पर कि इसको क्या कह दिया गया? डायनासोर का युग कह दिया गया। जो मूवी में दिखाया गया है ना, बहुत सारे डायनासोर, तो इसी की वजह से दिखाया, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? जुरासिक। ठीक है, डायनासोर में ही कुछ ऐसे प्रजाति थे जो कि क्या है? उड़ने वाले पक्षी बने। हाँ, देख लेना, साइंस वाले को पता होगा, है ना, क्या नाम था उड़ने वाले पक्षी का? मेढक, कछुआ, मैमल्स, स्तनधारी जो भी जीव जंतु है वो, ये सब इसी समय बना है। पेंजिया फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, पेंजिया क्या चीज़ है? पेंजिया कोई जीव जंतु का नाम नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। पेंजिया दो भाग में टूटकर क्या बना था? गोंडवाना और लरेसिया, है ना, ऐसा है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, तो अभी इसको फिलहाल छोड़ दो। तो जो पेंजिया लिखा हुआ है ना, वो किस समय का आसपास का है? ट्रेसिक के आसपास है। मतलब हम ये कह सकते हैं लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो के पहले वो पेंजिया वाला जो घटनाएं है ना, हम लोग देखेंगे। पेंजिया दो भाग में टूटना कब शुरू हुआ था? लगभग 240, लगभग 250, ऐसा कह सकते हो। 200 से लेकर 250 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास क्या हुआ था? पेंजिया दो भागों में टूटना शुरू हुआ था। ठीक है, एक गोंडवाना, एक लरेसिया के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ कहाँ क्या क्या आ गया यहाँ तक? उड़ने वाले पक्षी, डायनासोर,
इसके बाद पहले फूल वाले पौधे कहा जाता है कि इस समय आया, किस समय, क्रिटेशियस। इसके पहले जो भी पौधे होते थे उसमें फूल नहीं होता था। अभी भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पे कुछ न्यू रहता है कि डायनासोर मतलब इस युग का, जुरासिक युग का पत्ते मतलब पेड़ पौधे कुछ प्राप्त हुए ऐसा टाइप से। एक हमको मतलब उसमें मिला था, करंट अफेयर्स में आया था कि दंतेवाड़ा में, है ना, इसी समय का एक पौधा प्राप्त हुआ ऐसा टाइप का आया हुआ था। तो उस समय पुराने जो पौधे होते थे उस समय फूल फल नहीं होते थे। ठीक, तो पहले फूल वाले पौधे ये इस प्रकार से, कोई बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे ना तो उनको अच्छे से पता होगा, पढ़े हैं उसमें शुरू में एक टॉपिक पढ़ा जाता है ना, क्लासिफिकेशन देखते हैं ना जितना भी। हाँ हाँ हाँ, मोनेरा प्रोटेस्टा ये सब में आप लोग पढ़े ना, हाँ, तो उसी में देखा जाता है ये। तो ऐसा कुछ ये देखने को मिला। इसके बाद देखो, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से एक बड़ा सा उल्का पिंड आकर टकरा गया। ठीक है, पृथ्वी से क्या एक बड़ा सा उल्का पिंड आकर के टकराया, और इस टकराहट का जो प्रभाव था वो इतना ज्यादा था कि डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो यहां से हम डायनासोर क्या देखते हैं, खत्म। फिर से क्या होता है, पृथ्वी में नए जीवों का फिर से विकास होता है। जो बचे हुए जीव जंतु हैं वही धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे से उनका विकास होगा। फिर आगे चल करके हमको यहाँ पर इंसानों को देखने को मिलेगा, एज ऑफ मैमल से देखने को मिलता है ना। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आदि मानव, फिर यहाँ पर आधुनिक मानव, ये देखने को मिलेंगे। ठीक है देखो, आपको यहां तक तो याद हो चुका होगा, यहां और यहां तक। ठीक, कार्बोनिफेरस, सॉरी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इसमें पैलेयोजोइक में, फिर मेसोजोइक में क्या, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, है ना। अगर मानकर चलो याद नहीं आए, ये डायनासोर वाला जो चीजें सर बताया थे वो किसमें है, अगर याद नहीं आएगा तो मेसोजोइक को याद रखना। एम को आप ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा डायनासोर टाइप के इमेजिन करके देखो दिख रहा है डायनासोर जैसा, नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, जैसा भी ऐसा ही डायनासोर, चींटी जैसा। तो एम कैसा दिख रहा है, डायनासोर जैसा दिख रहा है ना, तो याद रखना है डायनासोर को। तो यहाँ डायनासोर आया, यहाँ पर उसके युग था और यहाँ पर जाकर के खत्म। फिर ये सेनोजोइक में देखते हैं, है ना। सेनोजोइक में हमको, अब हम सेनोजोइक में जैसे पहुंचते हैं तो हमको बृहद हिमालय का निर्माण, मध्य हिमालय का निर्माण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ये हमको देखने को मिलता है। फिर शिवालिक श्रेणी के बाद उत्तर भारत के मैदान का निर्माण, ठीक, ये सब हमको देखने को मिलता है। इनको मैं समझाऊंगा कैसा कैसा होता है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, इन नाम को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, पेलियोसिन, फिर यहाँ पर ईओसिन, फिर यहाँ पर ये ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, इस प्रकार से है ना। तो इसको याद रखना POMPPS से, POMPPH ऐसे, ठीक है। और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2022-21 में ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन बना दे। तो क्योंकि 2023 से क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन इजी था। इस बार अब जितना भी व्यापम के एग्जाम है सब में क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया है। हॉस्टल वार्डन वगैरह का देखें ना, क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, है ना। व्यापम का भी क्वेश्चन को आपको देखते रहना है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। टॉपिक बहुत मजेदार है अगर देखोगे तो। ठीक, क्या क्या है, पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन में वर्तमान में भी हम इंसान हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक, जीरो में पहुंच गए, यहाँ पर आधुनिक मानव आ गए। तो अब हम जैसे हिमालय पढ़ेंगे, देखो इसमें आपको एक चीज मैं समझाता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वाटरनरी लिखा हुआ है ना, क्वाटरनरी लिखा है। ये दोनों को मिलाकर टर्सरी कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये टर्सरी कहलाएगा। हमको ये हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है वो टर्सरी क्रम की चट्टान है। कौन सी क्रम की चट्टान है, टर्सरी क्रम की चट्टान है, हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा उस चीज को। जब मैं चट्टान पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं हिमालय कौन सा चट्टान है, टर्सरी है।
और यहाँ पर क्वाटनरी जो आता है, ये मैदान जितना भी देखते हैं ना, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र देखते हैं, बांगर खादर के नाम से जिसको जानते हैं, वो चीज कौन सा चट्टान है? क्वाटनरी चट्टान है। ठीक, कौन सा है? क्वाटनरी चट्टान है। तो टर्सरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टर्सरी के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हिमालय पर्वत बना है, फिर क्या बना है? मतलब बृहद हिमालय बना, फिर क्या बना है? मध्य बना है, फिर क्या बना है? शिवालिक बना है। ठीक, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इधर ये जो समय है, क्या इस समय हिमालय पर्वत नहीं था? बताओ, जिस समय डायनासोर थे वो हिमालय पर्वत में चढ़े होंगे कि नहीं? बता। बताओ, हिमालय पर्वत में डायनासोर चढ़े थे कि नहीं? नहीं, हिमालय पर्वत बना ही नहीं था उस समय। ठीक है, हिमालय पर्वत नहीं बना था, हिमालय पर्वत बाद में बने हैं। ये पेंजिया लिखा हुआ है ना, इसी के कमाल है कि आगे में क्या, आगे क्या बना? हिमालय पर्वत बना है। चलो इसको अपन बाद में और देखेंगे। यहाँ पर देख लेना, इयॉन, ईरा और क्या है वो, पीरियड और इपॉच, ऐसा रहेगा। जनरली आपको पीरियड ही देखने को मिलेगा, युग देखने को मिलेगा, युग ऐसा रहेगा। ये ज्यादा देखने को मिलता है क्या? पीरियड, जिसके अंतर्गत हमको ये कैम्ब्रियन ऑर्डोविसन, मतलब यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से इयोसिन आया था, इयोसिन था, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, इसका क्वेश्चन हो सकता है इसमें होगा, देखेंगे आगे। देखो कहीं पर होगा तो। नहीं है लग रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो जब यहाँ से क्वेश्चन बन गया है तो हो सकता है यहाँ से ही बन जाए कभी, तो इनको ऐसे याद रखना। चलो इसको अपन बाद में और देखेंगे, पहले इसको समझो। 4600 मिलियन ईयर्स एगो के बाद धीरे धीरे क्या हुआ था? पृथ्वी मतलब पृथ्वी का जो आउटर लेयर है वो सॉलिड फॉर्म में आया। पहला चट्टान बना, कौन चट्टान? आर्कियन चट्टान। फिर हमको ये देखने को मिलता है कि मैं एक जगह बताया था ना, पेंजिया, पेंजिया फॉर्म, लगभग 240 के आसपास लिखा हुआ था। तो देखो ये लगभग कितना लिखा हुआ है? 200 मिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ है। 200 मिलियन ईयर्स एगो से और पीछे चले जाओ थोड़ा, कितना में चले जाओ और पीछे आ जाओ, कितना? 240 मिलियन ईयर्स एगो। 200 मिलियन ईयर्स एगो में पृथ्वी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, और 240 लिखा हुआ है, इस समय पृथ्वी कुछ ऐसा था, ऐसे। ये पेंजिया जो लिखा हुआ था ना, ठीक है, ये पेंजिया, ये ऐसा कुछ है। अब देखो इसका मतलब क्या है। हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सुने हैं क्या? सुने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक और थ्योरी आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। ऐसा 2 थ्योरी देखते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसा कहा जाता है, जितने भी कॉन्टिनेंट अभी हमको अलग अलग इस प्रकार से दिखाई देते हैं ना, ये ऐसा भी अभी तो हमको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो कुछ और दिखाई देता है। ये कब का है? 200 मिलियन ईयर्स एगो का ये ऐसा कुछ है, पृथ्वी है। इसके भी पहले अगर चले जाएंगे, मतलब लगभग 240 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास चले जाएंगे, तो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये आपको तो अभी अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वाला जो भाग है, इंडिया है, ये धीरे धीरे ऊपर खिसकते हुए जाएगा। मतलब कॉन्टिनेंट क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना। ड्रिफ्ट मतलब कि अलग होते होते इस प्रकार से अपने अपने जगह में जाके ऐसे, हालांकि वो स्थिर नहीं होते हैं, अभी भी क्या होता है, धीरे धीरे उनमें मूवमेंट होते रहता है। तो यहाँ पर पहला ये जो एक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या था? पेंजिया कहते थे इसको। ये क्या था? ये पेंजिया था। ठीक है, ये पेंजिया ही 2 भाग में टूट गया, 2 भाग में ऐसे क्या हुआ, ये टूटा है। इसको पहली बार कोई सुन रहे हैं या फिर और इसके बारे में जानते हैं आप लोग? बताओ जी, पहली बार कौन कौन सुन रहे हैं?
ठीक है, तो सुनो और यकीन करो, ठीक है, क्या ऐसा हुआ था। तो ये क्या हुआ, पेंजिया दो भाग में टूटा। कौन कौन सा भाग, पहला क्या, ऊपर वाला लॉरेशिया है और नीचे वाला क्या, गोंडवाना। ठीक है, नीचे वाला क्या है, गोंडवाना है, ऊपर वाला क्या है, लॉरेशिया है। इस प्रकार से, और ये कब की घटना है, लगभग 240 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास है, जिस समय पेंजिया था। पेंजिया धीरे से टूट करके क्या क्या बना, ऐसे टाइप से, ऊपर लॉरेशिया नीचे क्या, गोंडवाना। ये दो भाग में टूट करके ऐसे हमारे पृथ्वी में ये जो भी कॉन्टिनेंट है वो सब दिखने लगे। मतलब हमें कह सकते हैं कि अभी जो हमको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं ना, है ना, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले सब एक में जुड़े हुए थे। उसको क्या बोलते थे, पेंजिया कहते थे। क्या बोलते थे, पेंजिया कहते थे। पेंजिया दो भाग में टूटा, क्या क्या बना, लॉरेशिया और गोंडवाना बना। और ये कब हुआ है, 200 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास ये हुआ है। ये सबको भी लिखना नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो टू द पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ, चाहो तो उसको लिख लो शॉर्ट में, बाकी ये सबको नहीं लिखेंगे। समझ आया ना। तो पहले पृथ्वी क्या था, आग का गोला जैसा था। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो 4600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी एक कैसा था, एक आग के गोले जैसा था। धीरे से वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद उसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद जो भी पेड़ पौधे वो सब उगे। पेड़ पौधे उगने की वजह से फिर आगे चलकर उसमें कोयला बनेगा। लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी कुछ हमको ऐसा दिखाई दिया। मतलब ये लगभग मान चलो 200 या फिर 180 190 के आसपास का समय है। क्योंकि इसमें देखेगा तो धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं, ऐसे बदलते जा रहे हैं, बदल रहे हैं ना। पहले एक में जुड़ा हुआ था पृथ्वी में, पहले एक ही में सब जुड़ा हुआ था। क्या, जितने भी जो कॉन्टिनेंट है वो सब एक में जुड़ा हुआ था। जितने भी महाद्वीप हैं इस प्रकार से एक में जुड़ा था। इसको क्या बोले, पेंजिया बोले। ये दो भाग में टूटा, क्या क्या बन गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर ये और अलग अलग ऐसे भाग में टूटते गए। और ध्यान रखना कि ये गोंडवाना है ना, इसी में हमारा इंडिया था। हमारा इंडिया कहाँ था, गोंडवाना में था, ठीक है, गोंडवाना में था। तो ऐसे यहाँ पर देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज का है, लॉरेशिया का है। और नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है किसका है, गोंडवाना का है। तो ये गोंडवाना में हमारा भारत था, ठीक है, ये हमारा भारत है, इंडिया है ये। गोंडवाना में इस प्रकार से यहाँ पर था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था हमारा इंडिया। और धीरे से यहाँ से टूट करके वो खिसकते 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 इस प्रकार से ऊपर खिसकते हुए गया है। और यहाँ पर जो लॉरेशिया हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लॉरेशिया, इसी को मतलब ऐसे कह सकते हो ये। और जब अलग अलग हुआ ना तो फिर यूरेशिया कहलाया ये, ठीक। इधर वाला पार्ट क्या कहलाया, यूरेशिया कहलाया। यूरोप और एशिया, ठीक, इधर यूरोप और इधर क्या, एशिया, यूरेशिया कहलाया। इसी में फिर जाकर के हमारा भारत ऐसे टकराया, जाकर टकरा गया ऐसे। अब अचानक से जाकर नहीं टकरा गया और फट से टकरा गया, हिमालय पर्वत उभर के बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि मतलब लगभग ऐसा है कि 5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे से टकराया ना, उसके बाद इसका स्पीड और कम हो गया है। इधर देखेंगे थोड़ा ज्यादा था, एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ एवरेज यहाँ पर देखा जाए तो। ऐसे धीरे धीरे खिसकते 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 जाकर ऐसा क्या हुआ, ये टकरा है किससे, यूरेशिया से टकरा है। और इस टकराने की वजह से फिर यहाँ पर क्या बनकर बाहर आया, हिमालय बना, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर खिसकता था, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर पर ईयर से लेकर के लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर धीरे धीरे खिसकते खिसकते इस प्रकार से खिसका है, ठीक है। यहाँ पर था ये इंडिया लैंड मास लिखा हुआ है ना, तो इस प्रकार से ये था, धीरे धीरे खिसकते खिसकते जाकर ऐसे टकराया। और टकराने के बाद यहाँ पर हिमालय हमारा क्या बनेगा, हिमालय बनेगा, ठीक है। ये क्या था, यूरेशिया है, ठीक है। यूरोप और एशिया मिलकर इस प्रकार से वाला जो लैंड है वो क्या कहला रहा है, वो यूरेशिया कहला रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ है। और जब इंडियन प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडियन प्लेट जाकर किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया। जैसे ये इंडियन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। क्या चीज है, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर एशिया लिखा हुआ है ना। तो जब इंडियन प्लेट ऐसे जाकर धीरे धीरे टकराया, मतलब ऐसे
टकराने के लिए जब पहुंचा ये यहाँ पे, बीच में जो है इस प्रकार से जो पानी दिख रहा है उसको तेथिस सागर बोलते थे। ठीक है, किसको बोलते हैं तेथिस सागर? ये ऐसे जो ये पेंजिया था, पेंजिया जब दो भाग में टूटा ना, ऊपर लरेसिया, नीचे क्या बना? गोंडवाना। बीच में जो एक समुद्र देखने को मिला, ये यही क्या कहलाया? तेथिस सी कहलाया। क्या कहलाया? तेथिस सी कहलाया। ठीक है, तेथिस सागर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तेथिस सी इसको कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या बन गया? लॉरेसिया बन गया, क्या बना? गोंडवाना बना। पहले पूरा क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था। ठीक है, इधर भी पानी था पहले, पेंजिया के आसपास क्या था? पानी था नहीं इधर। इसको बोलते हैं पेंथालासा बोलते थे, सुने हैं इसको, है ना? पेंथालासा बोलते थे। और ये क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था। और ये क्या कहलाता था? तेथिस सी कहलाता था। तो हमको ये, अब हमको जानना क्या है, ये गोंडवाना लैंड से इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो टूटेगा, है ना? और टूट करके कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर खिसकते हुए जाएगा। और कहाँ जाकर टकरा जाएगा? इस लॉरेसिया या फिर जो यूरेशियन प्लेट है उसमें जाकर के टकराएगा। और यूरेशियन प्लेट में टकराएगा, फिर क्या बनेगा? हिमालय पर्वत वहां पर बन करके बाहर आएगा, मतलब वहां पर हिमालय पर्वत बनेगा। और सिर्फ हिमालय पर्वत ही नहीं ना, हालांकि हिमालय पर्वत सबसे बाद में बना है, इसलिए हम उसको युवा पर्वत बोल देते हैं, यंग माउंटेन बोल देते हैं। उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या है आपका माउंटेन है जो कि इसी तरीके से बने हैं। ठीक, तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि जो हिमालय पर्वत बना है, हिमालय पर्वत जो बना है वो किसके मलबे से बना है, किसके सेडिमेंट्स से बना है? तेथिस सागर के जो मलबे हैं उसी के, मतलब उसी से बना है। यहां पर क्या था? ये तेथिस सागर था। ठीक है, तेथिस सी है। ये धीरे धीरे इस प्रकार से इंडियन प्लेट आकर के टकराया, किससे टकराया? एशियन। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जब जाकर इस प्रकार टकराया तो यहां पर क्या बना? हिमालय बना। जैसे यहां पर देखो, दिख रहा है, देखो इंडियन प्लेट जाकर इस प्रकार से, है ना? अब इसमें हम लोग देखेंगे ना, ये सब बाद में बताऊंगा आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, सबको अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हिमालय पर्वत बना है, ये वाला जो हिस्सा इधर है। ठीक है, अब इसको भी आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला पार्ट ऐसे, जो कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किसका है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद एक हिमालय आएगा ऐसे, ग्रेटर हिमालय आएगा। ठीक है, ये क्या कहलाया? ट्रांस कहलाया। ये क्या कहलाया? ग्रेटर कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें लेसर हिमालय बोलेंगे। फिर और एक देख सकते, क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक रेंज देखते हैं ऐसे। सबसे पहले कौन बना है कहे पूछा जाएगा, तीनों में बताओ, चारों में बताओ। तो इन सब में पहले से मौजूद था कौन? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय बना नहीं है, ये पहले से मौजूद था। हुआ क्या है, इंडियन प्लेट जब जाकर इस प्रकार से इसके अंदर घुसा है ना, तो ये थोड़ा उभर करके ऊपर आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, तो ट्रांस हिमालय पहले से था, आप ये बोलोगे। ठीक है, सबसे पुराना तीनों में अगर पूछा है तो किसको लोगे? ट्रांस को लोगे। फिर कौन बना है? ग्रेटर बना है। ठीक है, अब इनमें पूछा जाएगा इन तीनों में पुराना कौन सा है? सबसे पहले कौन बना? ग्रेटर बोलोगे। फिर कौन बना? लेसर। ठीक है, मध्य हिमालय। फिर इसके बाद क्या? शिवालिक। शिवालिक सबसे लास्ट में बना है। और शिवालिक जब बना, शिवालिक बना और हिमालय की जब ऊंचाई धीरे 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 बढ़ती, अभी भी बढ़ते जा रही है, आपको पता है ना, हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के बाद इसके ऊपर में इस प्रकार से बर्फ जमने लगे, ग्लेशियर बनने लगा, है ना? और वही ग्लेशियर फिर धीरे धीरे पिघल पिघल क्या बनते गया? नदी बनते गया, है ना? और नदियां इस प्रकार जब यहाँ पर पहुंची, अपने साथ मिट्टियों के छोटे छोटे कण बहा करके लाई, और यहाँ पर इस प्रकार से इसको बिछा दी हैं ऐसे। ये जो मिट्टी के छोटे छोटे कण है, मतलब यहाँ पर जो मिट्टी बना, ये जो मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल है। कौन सी मिट्टी है?
एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, जल के द्वारा बन रहे, पानी के द्वारा बन रहे ना, इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत जो इस प्रकार से है, हिमालय चलो ठीक है, यहाँ पर हिमालय जैसे बना वैसे बना, फिर यहाँ पर मिट्टी जो बना है इस प्रकार से, यहाँ पर जो मिट्टी ऐसे बना है, मतलब जो मैदान बना है, आप भारत का नक्शा को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा मैदान दिखेगा। इधर आपका पर्वत पठार वगैरह कुछ कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पर्वत पठार नहीं दिखेगा। यूपी बिहार साइड चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। वहाँ पर कौन सा मिट्टी मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलता है, ठीक है, बांगर के रूप में, खादर के रूप में देखने को मिलता है। बांगर खादर आगे हम लोग पढ़ेंगे। पंजाब वाले क्षेत्र में चले जाओ, उधर भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है ना, मतलब क्या है, एलुवियल सॉइल है, पूरा मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, इन सब खेती ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे यूपी में बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, गन्ना की खेती होता है कि नहीं, गन्ना उगाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, बाउल ऑफ शुगर बोल देते हैं, शुगर का कटोरा बोल देते हैं यूपी को। अच्छा, धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ कहलाता है ना, हालांकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, फिर भी क्या कहते हैं, इसको धान का कटोरा बोलते हैं। तो उधर आप देखोगे पंजाब साइड और यूपी साइड, पश्चिम बंगाल साइड, बिहार साइड, इधर धान की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, धान गेहूँ ये सब उगाते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो नदियों के द्वारा क्या बनाया गया है, मैदान बनाया गया है, ठीक है, वो मैदान ऐसे नदियों के द्वारा बनाया गया। नदियाँ कहाँ से आई हैं, पहाड़ से ही, मतलब पर्वत से ही। कौन से पहाड़ से, हिमालय से। हिमालय में जो ग्लेशियर वही पिघल पिघल कर यहाँ पर इस प्रकार से मैदान का निर्माण हुआ है, मतलब नदियों के माध्यम से मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम इसको क्या कहते हैं, देखो मैं आपको कुछ समय पहले बताया था, इसको हम टर्सरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये जो तीनों जो हिमालय बना है ना, ये किस समय बना है, मैं बताया था, टर्सरी युग में बना है। और क्वार्टनरी युग में क्या बना है, ये बना है। क्वार्टनरी युग में जो मैदान है ना, ये सब बने हैं। समझ आया, नहीं समझ में आया, क्यों जी, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे, ठीक है। टर्सरी में क्या क्या बना है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। वृहद हिमालय बना है इयोसिन में, इसको याद रखना, ठीक है। इयो में क्या बना है, वृहद हिमालय। हो सकता है एग्जाम में कभी ये पूछा जाए, इयो में क्या बना, वृहद हिमालय। मायो में क्या बना, मध्य बना, ठीक है, एम एम ऐसे याद रखना, मायो मध्य। फिर यहाँ पर प्लायो में क्या बना है, शिवालिक बना है। फिर प्लिस्टो में क्या बना है ना, महान हिम युग लिखा हुआ है, फिलहाल अभी इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो। प्लिस्टो में हमको देखने को मिलता है क्या, मैदान। क्या देखने को मिलता है, मैदान बने। कौन सा मैदान, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदानी क्षेत्र है ना, वो सब मैदान बने हैं कब, प्लिस्टो में बने हैं, ठीक है, प्लिस्टोसिन काल में बने हैं। फिर ये होलोसिन काल में अभी भी क्या हो रहा है, मैदानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन नए नए मैदान है। ये प्लिस्टोसिन काल में हम लोग और क्या क्या देखते हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी जो देखते हैं ना, कश्मीर घाटी पहले झील था, अभी जो वैली है ना, घाटी है, आप देखो चारों साइड पहाड़ है, बीच में क्या है, समतल मैदान है। ऐसे देखने को, उसको देखने से ऐसा लगता है कि बीच में कभी पानी भरा रहा होगा, अब पानी सूख गया है ऐसा लगता है। तो पानी सूखा कब, इस समय, ठीक है। इसी प्रकार से जो इम्फाल बेसिन है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो इम्फाल जो बेसिन है, चारों साइड देखोगे तो पहाड़ है, बीच में क्या है, मैदान है, तो वहां पर भी पानी भरा हुआ था, मतलब झील था, वो भी क्या हुआ, सूखा। कब सूखा, प्लिस्टोसिन काल में। ये आपका कच्छ गढ़ वाला जो क्षेत्र है, वो धीरे धीरे उभर करके बाहर आया, कब आया, प्लिस्टोसिन काल में। राजस्थान का जो कौन सा वाला मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहां पर भी कहीं कहीं पे हमको निक्षेप अवशेष वगैरह कुछ देखने को मिलता है, वो भी किस समय के, प्लिस्टोसिन काल के कुछ निक्षेप देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत कुछ हुआ है ऐसे। और फिर अभी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चट्टानों को, सॉरी, जो मिट्टी है, मतलब चट्टान है, जो अपन देखें कौन सा, एक क्वार्टनरी चट्टान जो पढ़ेंगे, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र को जो मैदानी क्षेत्र, वहां पर खादर नाम का जो हम लोग को मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है, वो मिट्टी का निर्माण अभी भी हो रहा है। हर साल एक नया लेयर चढ़ जाता है ना मिट्टी का, उसी क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो वो कब बना, मतलब हाँ, अभी भी बन रहा है वो, ठीक है, अभी भी बन रहा है, ऐसा कह सकते हो। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ।
अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना होगा, जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एमपीपीएससी वगैरह में है शायद, एमपीपीएससी फिर एसएससी के एग्जाम में आया था, डायनासोर का युग कब से कब तक का है। हाँ, डायनासोर का युग कब से कब तक का है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ऐसा कुछ था कि 20 से लेकर के 14 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे कुछ, ठीक है। 20 से लेकर कब, 14 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे था, ठीक है। 20 से लेकर 14 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था, हो सकता है आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, 14 से 20 ऐसा रहा होगा। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, मतलब कि 208 से लेकर के 144 मिलियन ईयर्स एगो, ये मिलियंस में, हम इसको करोड़ में बोल रहे हैं, चाहे वो करोड़ में रहे चाहे मिलियन में रहे, आपको ऐसे ही देख लेना है, मतलब दोनों को ध्यान रखना है। 208 से लेकर के 144 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, डायनासोर का युग था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना, ऐसा कभी क्वेश्चन ये बन सकता है। और इसके बाद याद रखना, ये इयोसीन में क्या, हिमालय, कौन सा हिमालय, वृहद, मायो में मध्य, प्लायो में शिवालिक। प्लेस्टोसिन में बताया, जो क्या, कश्मीर वैली हो गया, इम्फाल बेसिन हो गया, कच्छ करण वाला क्षेत्र हो गया, ये सभी कब का है, प्लेस्टोसिन काल का है। चलो इसको अपन बाद में और देखेंगे, बीच बीच में आते रहेगा ये। ठीक है, ये पेंजिया जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, पेंजिया फॉर्म्स लिखा हुआ है, मतलब कि लगभग 208 से लेकर 245 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में कहीं एक समय था, जिस समय क्या हुआ था, पेंजिया बना था। ऐसे पेंजिया, ठीक है, एक पेंजिया पहले क्या था, पूरा बिखरा हुआ था, क्या था, पहले बिखरा हुआ था, आपस में आकर के वो सिमट गया, आपस में आकर जब सिमटा इस प्रकार से पेंजिया के रूप लिया वो। अब पेंजिया जब इस प्रकार से आकर एक में ऐसे हुआ, तो उसको फिर धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अलग होना शुरू हुआ है। तो अलग होना शुरू हुआ तो पहला क्या बना, ऊपर लॉरेशिया, नीचे क्या बना, गोंडवाना। इसी गोंडवाना में हमारा क्या था, भारत था, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आगे है ना, कि हमारा भारत किसका हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। ये बीच में क्या है, देखो, तैथिस सागर, ये दोनों जब इस प्रकार से अलग हुए तो यहाँ पर क्या बन गया, तैथिस सी बन गया, ठीक है, तैथिस सागर है ये, ध्यान रखना। फिर यही इस प्रकार से हमारे इंडिया जो इस प्रकार से ऊपर जाकर टकराएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिमालय बनेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे है, फॉर्मेशन कैसे हुआ हिमालय का, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है, इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं, मतलब कि फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय क्या हुआ, फोल्ड ऐसे बना है ना, उसमें ऐसे टाइप से फोल्ड हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तैथिस सी के अवसादों, मतलब कि सेडिमेंट्स में वलन पड़ने से, मतलब कि फोल्ड बनने से ही क्या बना, हिमालय का निर्माण हुआ है। समझ आया। तो ये आप लोग लगभग डेट को याद रखना, कौन सा, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रियासिक के समय क्या है, पेंजिया है ना, तो ये पेंजिया हो सकता है, पूछा जाए कभी। अभी हम लोग जब चट्टान को मैं और समझाऊंगा ना, मतलब जब चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग एक देखते हैं आर्यन चट्टान बन चुका था, है ना। आर्यन के बाद क्या बनता है, धारवाड़ बनता है, धारवाड़ भी लगभग इस समय बना। फिर क्या बनता है, कुड़प्पा, लगभग इसी समय कुड़प्पा भी बना। फिर लास्ट में यहाँ पर प्रोटेरोजोइक के आसपास में हमको विंध्यन देखने को मिलता है। उसी में सबसे पहले हमको सूक्ष्म जीव का प्रमाण देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय तक सूक्ष्म जीव आ चुके थे, ठीक। फिर यहाँ धीरे से आगे बढ़ते हैं तो कार्बोनिफेरस के आसपास जब कोयला वगैरह बनना, मतलब कि पेड़ पौधे जब उग चुके थे तो कोयला बनना शुरू होता है। कोयला मतलब कि गोंडवाना चट्टान, है ना, गोंडवाना चट्टान देखने को मिलता है। गोंडवाना के बाद हम लोग यहाँ पर क्रिटेशियस के आसपास पहुंचते हैं, दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा भूकंप वगैरह इस प्रकार से पृथ्वी में हो रहा था, हलचल हो रहा था, उल्का पिंड वगैरह आकर टकराया, तो उस समय क्रिटेशियस के समय नीचे जमीन से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला और जमीन में बिछ गया ऐसे, फिर वही चीज क्या बन गया, दक्कन ट्रैप बन गया। फिर यहाँ पर हिमालय बने हैं। तो ऐसे प्रकार के, मतलब इसे करके हम लोग 8 प्रकार के चट्टानों को हम लोग पढ़ते हैं। देखो यही चीज मैं बोल रहा था आपको कि हिमालय पर्वत हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिखता है ना। हिमालय पर्वत के जस्ट बाद यहाँ पर देखोगे छोटी छोटी नदियों की इस प्रकार से लाइन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना। और यही इन्हीं नदियों के द्वारा क्या बनाया गया है, यहाँ पर मैदान बनाए गए हैं, ठीक है। मैदान दिख रहा है, पूरा हरा भरा दिख रहा है कि नहीं, ये वाले क्षेत्र से नदियों की वजह से ये समतल मैदान है।
और यही जो मैदान है कौन सा क्रम का चट्टान है, मतलब किस समय बना है, कौन से क्रम का चट्टान पड़ता है, तो क्वाटनरी है ना, क्वाटनरी, और ये क्या था, टर्सरी। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल डिवीजन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होगा, देखो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर नदर्न प्लेन्स पढ़ेंगे और कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, इन सबको देखेंगे। चलो इसको नोट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें। देखो तो कहीं कहीं पे आपको ये जो भारत का भौतिक विभाजन मैं आपको कितने भागों में बता रहा हूँ, 4 भागों में। ये कहीं कहीं पे कितना रहता है, 6 रहेगा। 6 क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा, ये थार का मरुस्थल को अलग कर देंगे, और दूसरा चीज यहाँ पर जो द्वीप समूह है इसको भी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। किससे अलग कर देंगे, तटीय मैदान से। जैसे इसमें आप देखोगे तो एक हिस्सा हमको हिमालय देखने को मिला। ठीक है, हिमालय एक भाग हो गया, दूसरा भाग यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे ये पेनिनसुलर प्लेटू, दूसरा ये, तीसरा क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 भाग हुआ, और चौथा में क्या देखने को मिलता है, ये तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, चौथा में क्या मैं बताया हूँ, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ऐसा हुआ। इसी में हम देखो तटीय मैदान और द्वीप समूह दोनों के साथ बोल रहे हैं ना, कहीं कहीं पे अलग लिखा रहेगा, मतलब तटीय मैदान लिखा रहेगा, कोस्टल प्लेन लिखा रहेगा, और आइलैंड को अलग लिख देंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कितना भाग में, 5 हो गया, और छठवां किसको ले लेंगे, थार का मरुस्थल ले लेंगे। ठीक है, तो ये 6 भाग में भी हमको देखने को मिलता है, ध्यान रखना, एग्जाम देख लेना। अब ये आंसर लिया गया है, कोई एग्जाम में लिया गया था SSC वगैरह के में 4 भाग लिया गया था, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ, इसको 4 भाग लिखा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि 6 भाग में भी पुस्तकों में देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, तो इसमें हमको क्या क्या देखना है अभी, हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिमालय है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर ये जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलता है। ठीक है, पेनिनसुला बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तीनों तरफ से पानी में घिरा हो। ठीक है, ये पता नहीं कौन से एग्जाम में था, शायद सेट के एग्जाम में आया हुआ था। तो प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, जो तीनों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। सिर्फ हमारा ये भारत ही एक ऐसा प्रायद्वीप नहीं है ना, मतलब और भी हैं विश्व में, देखोगे तो कई जगह ऐसे हमको प्रायद्वीप देखने को मिलेंगे। चलो इसके बाद यहाँ पर ये उत्तर भारत का मैदान है, जिसमें यहाँ पर सिंधु नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, गंगा नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, है ना, ये देखते हैं। और बाकी ये तटीय मैदान है, और फिर ये द्वीप समूह को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, गोंडवाना लैंड है, यहाँ से हमारा भारत टूट करके धीरे धीरे ऊपर खिसकते ऐसे जा रहे हैं। ठीक, ये थ्योरी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ते हैं, आपको मैं बताऊंगा। ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, कैसे कैसे क्या क्या होता है, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें ऐसे हो रहा है, कॉन्टिनेंट इस प्रकार से अलग होते जा रहे हैं। और एक चीज हमको और देखने को मिलता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जितने भी प्लेट ऐसे चिपके हुए दिख रहे हैं ना, चाहे वो ऐसे हमको दिखाई दे रहे हो या फिर समुद्र के अंदर डूबा हो, तो प्लेट आपस में से चिपके हुए हैं, 2 प्लेट जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इंडियन प्लेट और ऊपर में यूरेशियन प्लेट है, 2 प्लेट हो गए। इसी प्रकार से इधर भी हमको देखने को मिलता है अफ्रीकन प्लेट, इधर नाजका प्लेट, बहुत सारे प्लेट हमको देखने को मिलते हैं। प्लेट आपस में से जुड़े हुए हैं, और उनके बीच में क्या होता है, हमेशा ऐसे टकराव होते रहता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ऐसा होता है।
तो इस वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि उसी जगह में भूकंप ज़्यादा आता है, उसी जगह में ज्वालामुखी ज़्यादा फटते हैं। ठीक है, जैसे कि जापान में ज़्यादा ज्वालामुखी क्यों फटता है, भूकंप क्यों आता है? हाँ वही है ना, वहाँ पर क्या है, प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसी वजह से। आप भारत में देखोगे तो इधर कभी आपको भूकंप वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपको उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में हमेशा देखने को मिलता है, होता है ना, तो इसी वजह से है, क्योंकि दो प्लेटें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं इसलिए। चलो फिलहाल अभी इसको पहले पढ़ते हैं हिमालय को, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, पहले समझते हैं क्या है। चलो पहले तो एक हिमालय का ऐसा आउटलाइन बनाओ। देखो आपको मेंस में जब लिखने के लिए आएगा ना, तो आपको ऐसे चित्र बना कर बनाना होगा ना, तो थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह बनाना सीख जाना। चलो बनाओ ऐसा, दिख रहा है भारत जैसा, दिख रहा है ना, ठीक। क्या पहले ज़्यादा अच्छा था क्या? चलो हो गया। देखो हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा? कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, इस प्रकार से 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला इस प्रकार से ये जो देखने को मिलता है ना, ये ट्रांस हिमालय का एक पहला रेंज है। यहाँ पर अगर देखो, पहले समझो, यहाँ पर ये पूरा ये ट्रांस हिमालय है। क्या है ये? ट्रांस हिमालय। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है? ट्रांस हिमालय है। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? ग्रेटर हिमालय। फिर इसके नीचे में यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? लेसर हिमालय। ये अलग अलग भाग में ऐसे कटा छटा है। फिर इसके नीचे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? शिवालिक रेंज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमको इनको बनाना है। तो ट्रांस हिमालय में, ठीक, कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में पहला रेंज जो मैं बनाया हूँ, पहला श्रेणी जो बनाया हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम।
तो क्लासिफिकेशन में चाहे तो आप उसको लिखें कि नहीं लिखें। पहला ट्रांस, दूसरा ग्रेटर, तीसरा लेसर, ठीक है, मतलब कि मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक, ग्रेटर हिमालय को। ठीक, क्योंकि उसमें क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, हिमाद्री बोल देते हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसको हिमाचल हिमाचल बोल देंगे। पूर्वांचल बोलो, हिमाचल रेंज नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सुना हूँ, या तो पूर्वांचल होगा, हिमाचल, चलो देखते हैं। हाँ वो भी हो, हाँ तो हो सकता है ग्रेटर हिमालय को ही बोला बोला जाता होगा, हिमाचल प्रदेश के आसपास वाला जो पहाड़ी उसको बोला जाता होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और क्या, शिवालिक। ट्रांस हिमालय में हम लोग 4 भागों में इसको देखेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो मध्य हिमालय है ना, लेसर हिमालय, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 भागों में, या फिर कहीं कहीं पे 3 भागों में बांटा जाता है, तो ऐसे हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर ग्रेटर हिमालय जैसा का तैसा रहेगा, और शिवालिक को भी हम लोग एक ही हिस्से में पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी उसको मैं लिखा दूंगा, यहाँ पर सीधा मैं बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना। ठीक है, मैप को कोशिश करो जितना बड़ा हो सके, ब्लैंक मैप होगा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं है कोई नहीं, तो उसी में बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना। तो ये जो मैं पहला श्रेणी में बनाया हूँ, इसको क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज बोलते हैं, है ना, काराकोरम श्रेणी बोलेंगे। दूसरा का नाम बताओ क्या है, लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख रेंज है। तीसरा बताओ क्या है, जास्कर श्रेणी है ना। क्या हुआ, आप लोग मैप खोज रहे हैं क्या, तो हाँ बनाओ बनाओ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, ये सभी क्या है, पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और हमको देखने को मिलता है, कैलाश पर्वत, नाम सुने हैं, कैलाश, कैलाश रेंज है ये, लेकिन ये कहाँ है, तिब्बत में है। लेकिन देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा क्या है, कैलाश है। और ऐसा बोला जाता है कि जो लद्दाख रेंज है ना, यही लद्दाख रेंज, यह 20 से क्या है, बीच में गैप है, बीच में गैप है, बाकी आगे बढ़कर क्या बना है, वो कैलाश बना है, ऐसा बोला जाता है। हो गया।
ये है बृहद हिमालय। ठीक है, क्या है, बृहद बोलो, महान बोलो, या फिर क्या बोलो, ग्रेटर बोलो, या फिर इसी को क्या कह देते हैं, हिमाद्री भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, हिमाद्री, क्योंकि इसमें बर्फ जमा हुआ है। हो गया, नहीं बन रहा है। इसके बाद देखो, ये अलग अलग भाग में ये बटा हुआ है ना, मतलब ये जो हम इसका ग्रेटर हिमालय के बाद क्या बना रहा हूँ मैं, लेसर बना रहा हूँ। ठीक है, मध्य हिमालय बना रहा हूँ। ये मध्य हिमालय अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला है, ये पीर पंजाल है। क्या है ये, ठीक है, हाँ, ये लेसर हिमालय का पार्ट है ये। हो गया। दूसरा यहाँ देखने को मिलता है धौलाधार। ठीक है, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार माउंटेन रेंज। तीसरा यहाँ पर नाग टिब्बा नाम से एक श्रेणी देखने को मिलता है ना, ये वाले हिस्से में। तो किसी बुक में रहता है नाग टिब्बा नाम से श्रेणी, किसी में नहीं रहता है। अगर 4 भागों में बांटोगे क्या रहेगा, नाग टिब्बा लेना है, और अगर 3 भागों में करना है तो क्या, नाग टिब्बा को छोड़ देना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, नाग टिब्बा बोल देते हैं। नाग टिब्बा, टिब्बा टिब्बा, हाँ। चलो नाग टिब्बा लिख लो, नाग टिब्बा। फिर यहाँ पर महाभारत, महाभारत रेंज है ये। ठीक है, महाभारत कहाँ से आ गया सर, नहीं समझ रहे। इसका नाम ही पड़ा है, क्या है, महाभारत श्रेणी है। ऐसे महाभारत माउंटेन रेंज। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो, जो लेसर हिमालय को, मतलब मध्य हिमालय को नेपाल में क्या बोल देते हैं, महाभारत कह देते हैं। ठीक, और जैसे आगे बढ़ोगे तो सिक्किम वाले क्षेत्र में जो है हिमालय, उसको सिक्किम हिमालय बोल देंगे। भूटान वाले क्षेत्र में भूटान हिमालय बोल देंगे, है ना। और ये धीरे धीरे जाकर किस में चिपक जा रहा है, ग्रेटर हिमालय में। आगे चल करके ऐसा लगता है कि एक ही हिमालय वहां पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो रेंज जैसे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे चल करके क्या हो जाता है, एक में चिपक जाते हैं। ठीक, ऐसा हुआ। अब एक रेंज और बचा हुआ है, कौन सा बचा है, शिवालिक रेंज बचा हुआ है। तो इसके इस प्रकार से नीचे में, मतलब साउथ में, ये ऐसे ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन सा है, शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक।
जैसे कि मैं क्या बोला हूँ, इधर से इंडियन प्लेट, इधर से क्या यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ से इंडियन प्लेट। ऐसे जब जाकर के इंडियन प्लेट किससे टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से, तो ये वाला हिस्से में तो ये थोड़ा ऊपर उड़ गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रांस बोल दिए। यहाँ पर जो पहला फोल्ड बना वो क्या कहलाया, ग्रेटर। दूसरा फोल्ड बना क्या कहलाया, लेसर। तीसरा फोल्ड बना शिवालिक। ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर ट्रांस हिमालय, कौन कौन है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय में पूरा यहाँ से लेकर वहां तक के ऐसे ग्रेटर हिमालय है। फिर लेसर हिमालय, मध्य हिमालय में क्या क्या है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग टिब्बा है और महाभारत श्रेणी है। फिर इसके बाद क्या है लास्ट में, शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के नीचे आएंगे तो हमको फिर बांगर, खादर ये सब पढ़ते हैं ना, मतलब उससे जैसे इसके नीचे आओगे ना तो एक चीज हमको देखने को मिलता है, इसको भाबर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, भाबर। कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर का जो वहां पर देखने को मिलता है ना, नदियों के द्वारा बड़े बड़े पत्थर को बहा बहा कर लाकर नीचे में रखा, ऐसे बिछा दिया गया है ना। जैसे कहीं कहीं पे जाओगे तो नीचे से नदियां बहते रहती हैं, खिलखिल खिलखिल के आवाज आएगा, ऊपर में बड़े बड़े पत्थर बस दिखाई देंगे। पत्थरों में इस प्रकार सब चलते चले जाओगे, लेकिन नीचे में क्या होती रहती है, नदियां बहते रहती हैं। ठीक है, तो वाले क्षेत्र को भाबर बोलते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे। शिवालिक के जस्ट नीचे वो हमको देखने को मिलता है, और नीचे जाओगे तराई देखने को मिलता है, और नीचे चले जाओगे तो नहीं, डेल्टा तो उधर आएगा, है ना, डेल्टा वहां पर नहीं है। तराई जो है डेल्टा जैसा ही रहता है, मतलब थोड़ा दलदली भूमि रहता है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहते हैं ऐसे है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो हमको बांगर, खादर ये सब देखने को मिलता है। ठीक, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, मैदान जब पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। तो हमको क्या समझ आया कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन है, ये सभी। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि ट्रांस हिमालय का कौन सा हिस्सा नहीं है, ऐसे ये सब दिया रहेगा। साथ में किसको दे देगा, पीर पंजाल को दे देगा। तो कौन सा नहीं है, पीर पंजाल नहीं है, या तो दे देगा इसको, दे देगा इसको, दे देगा, किसी को भी दे देगा। और कैसे क्वेश्चन बनता है, पीर पंजाल दिया, एक क्वेश्चन बना था इसमें, किसको दिया था, पीर पंजाल दिया गया था, जास्कर दिया था, लद्दाख दिया था और काराकोरम दिया था। इसको पूछा गया था कि साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करो। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन कई बार बनता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। हिमालय से जब क्वेश्चन बनता है तो वैसे ही बनता है। या तो ये माउंटेन रेंज को अरेंज करने के लिए दिया जाएगा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे दिया रहेगा। या तो क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोग माउंटेन पीक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऊंची ऊंची पर्वतों को पढ़ेंगे, तो उन सबको क्या दिया जाए, कैसे दिया रहेगा कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट की ओर अरेंज करो, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो उसको तो बाद में देखेंगे। चलो आगे बताओ इसमें। देखो, अब पहले हमको ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन बना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्लेशियर से। ग्लेशियर से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीजीपीएससी में 21 या 22 क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ठो ग्लेशियर का नाम दे दिया गया था। ठीक, 4 ग्लेशियर का नाम दिया गया था, और उनमें ये पूछा गया था कि उनको शायद लंबाई के घटते क्रम में लिखो, ऐसे पूछा गया था, या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करो, ऐसा कुछ पूछा गया था। जहां तक लंबाई के घटते क्रम में पूछा गया था उसको, तो उसको देख लेना क्वेश्चन को। देखो, यहां पर हमको एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन, सुने हैं नाम। ठीक है, क्या है ये सियाचिन ग्लेशियर है। ऐसे सियाचिन ग्लेशियर है ना, हमारे भारत की, मतलब हमारे भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का क्या है, सबसे लंबा ग्लेशियर है। और ऐसा भी है कि अगर पोलर रीजन को छोड़ दो,
है ना। पोलर रीजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो अगर कोई माउंटेन में मतलब कोई पहाड़ में अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा गया तो फिर भी किसको लेना है, सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक, कोई माउंटेन में स्थित ऐसा कोई ग्लेशियर जो सबसे बड़ा है तो किसको लेना है, सियाचिन को लेना है। 76 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, सियाचिन हो गया। यहां पर एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है हिस्पर। क्या नाम है, हिस्पर नाम का ग्लेशियर है। एक और ग्लेशियर यहां पर है, इसका नाम है बियाफो। एक और ग्लेशियर यहां पर है, इसका नाम है बालतोरा। देखो कौन कौन से ग्लेशियर है, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा और फिर क्या है, सियाचिन। हिस्पर लगभग 61 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है। हिस्पर कितना किलोमीटर लंबा है, 61। बियाफो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है और ये लगभग कितना है, 58 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है, लंबाई है। हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन। ठीक, कैसे है, HBBS, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन, HBBS। हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करने के लिए तो भी आप बना सकते हो, है ना। अगर लंबाई के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो भी बना सकते हो। सबसे लंबा क्या, सियाचिन, इसके बाद क्या, हिस्पर, फिर बियाफो, फिर बालतोरा। ठीक है, बहुत आसान है। दिखेगा रेड कलर, दिख जाएगा ना। देखो इसी में मतलब कि ये जो काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज में हमको एक माउंटेन पीक देखने को मिलता है, एक ऊंची चोटी देखने को मिलता है। इसका नाम है केटू। क्या नाम है, केटू, है ना, उसका नाम ही है केटू। अब और भी बहुत सारे K1, K2, K3 ऐसे उसका नाम रखा गया है। काराकोरम की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, K1, K2 ऐसे पड़ा है, तो केटू बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, है ना, क्या बोल देते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्या हो गया, आप लोगों को बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो रफ टाइप से बना लेना है, घर में जाकर आराम से और बना लेंगे। ठीक है, ये K2 को क्यों बताया हूं, हाँ, ये K2 कहा जाता है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है, 8,611। और इसको क्या बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है पूछा तो क्या बोलोगे, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, बता रहा हूँ ना आपको, कंचनजंगा क्यों बोलते हैं।
आपको पता होगा कि इधर वाला जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, पीओके बोल देते हैं, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल देते हैं। ये वाले क्षेत्र को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से इधर को चीन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो इसको अक्साई चीन बोल देते हैं। चीन ने क्या किया है, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, इधर पाकिस्तान का इधर चीन ने कब्जा करके बैठा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर बीचों बीच में देखते हैं ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जिसका कुछ एक नाम है ना, नाम जहां तक मैं बोल रहा हूँ, एरिया सीडेड टू चाइना बाई पाकिस्तान, ऐसे कुछ लिखाता है। उस जगह का कुछ एक पर्टिकुलर कुछ नाम है, बाद में देख लेंगे। उस नाम को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई एग्जाम में उसको पूछा गया था। अभी जो भी रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था दूसरे राज्य का, वहां पर पूछा गया था, यूपीपीएससी जहां तक याद आ रहा है मुझे, उसमें पूछा गया था। इसको देख लेना, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है। तो इसी के आसपास क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये किसके किसके कब्जे में है अभी, पाकिस्तान के। मतलब कि ये गॉडविन अर्शी, मतलब जो केटू है वो भी किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हम इसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है कि नहीं। हालांकि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में किसको लेना है, कंचनजंगा। ठीक है, किसमें है ये, ग्रेटर हिमालय में। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बहुत छोटा तो हो जा रहा लग रहा है। ठीक है, क्या है ये, कंचनजंगा है। इसको हम क्या लिखेंगे, भारत पर स्थित ठीक है, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी ये बोलेंगे। अब समझ में आया। तो देख लेना क्वेश्चन कैसा टाइप से पूछा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो क्या बोल दोगे, केटू। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हमारा सिक्किम में हमारा अधिकार है, हमारे राज्य क्षेत्र है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर या फिर भारत के सबसे ऊंची चोटी, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी से पूछा तो कंचनजंगा। ठीक है, ये 8,598 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है। देखो अब कंचनजंगा और केटू दोनों में ऊंची चोटी कौन सी है ना, केटू है दोनों में देखोगे तो। लेकिन ये हमारे भारत के कोई एक राज्य में है, सिक्किम में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में चला जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या रहेगा, माउंट एवरेस्ट रहेगा। कहाँ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यहां पर नेपाल और चाइना के बॉर्डर में आता है ये। ठीक है, इसका ऊंचाई बताओ, 0.86। ठीक है, 8,848.86 माउंट एवरेस्ट। ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हो गया।
पूरे विश्व के ऊंची चोटी में किसको लिख रहे हैं? माउंट एवरेस्ट को। तो क्या विश्व में और ऐसा कहीं पर कोई पर्वत नहीं है जो इससे भी बड़ा हो? क्यों? तो क्यों लिख रहे हैं विश्व की ऊंची चोटी? हाँ? हम इतने महान हैं, हमारा भारत में ना विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ऐसा, ठीक है। विश्व में और कहीं पर खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। हिमालय में हमको सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। लगातार आपको 8-10 पर्वत ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम यहाँ 8,848 देख रहे हैं, है ना। धीरे धीरे कम करते जाओगे तो 8,600, 8,500, 8,400, है ना, 8,100, फिर 7,000, 7,000, फिर 7,700, 7,500, इस प्रकार से कम होते होते जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ है। इस रेंज तक अभी हमारे विश्व में और कहीं पर भी कोई ऐसे पर्वत नहीं है जो 7,700, 800 इसको कवर कर पाए, है ना। यहाँ पर देखते हैं साउथ अमेरिका में देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक लंबा माउंटेन रेंज है, क्या नाम है उसका? एंडीज पर्वत देखते हैं। एंडीज पर्वत, उस एंडीज पर्वत में एक माउंटेन है, ठीक है। उसको जहां तक नाम आ रहा है अकोंकागुआ है, जहां तक देखना पड़ेगा, ठीक है। चेक करना उसको आप लोग, अकोंकागुआ उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको चेक करना बाद में आप लोग। तो हिमालय को छोड़ करके बाकी अगर देखोगे ना, फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन रेंज है वहां पर एक पीक है, वो आता है, ठीक, ऐसा कुछ है। मतलब ये कह सकते हो कि पूरे विश्व में जितनी ऊंची ऊंची चोटियां सब कहाँ है? हमारे हिमालय पर्वत में है, ठीक है, हिमालय पर्वत में। चलो अब फिर से देखो यहाँ पर काराकोरम रेंज को। अब 2-4 पॉइंट है सिंपल, आप लोग सुन लो। जैसे कि अगर पूछा जाएगा एशिया की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ एशिया, है ना, बैकबोन ऑफ एशिया अगर पूछा जाएगा तो किसको लेना है? काराकोरम को लेना है। एशिया की रीढ़ की हड्डी कौन रहेगा? काराकोरम रेंज। कृष्णगिरी पर्वत पूछा जाएगा तो किसको लेना है? काराकोरम रेंज। वो उतना फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो। चलो अब देखो ध्यान से इधर, है ना। इन सब के बारे में और आगे बात करूंगा, अभी फिलहाल दूसरा पॉइंट देखो। यहां पर एक झील है, मानसरोवर नाम से सुने हैं? ऑनलाइन वालों को ये दिख रहा है कि नहीं? देखो जी, मिक्स तो नहीं हो जा रहा है कलर? नो सर। ठीक, कौन सा झील है ये? मानसरोवर। वहीं पर एक जगह है सिंगी खम्भान नाम से। अब ये जो जगह है ना, वो जगह का अलग अलग नाम है, ठीक है। 3-4 नाम देखने को मिलता है, इसलिए उसको मैं नदी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। नदियों को जो उद्गम स्थल देखते हैं ना, उसमें आपको समझाऊंगा कौन सा जगह है, उसका क्या क्या नाम है, कौन कौन सी नदियां वहां से निकलती है। अभी फिलहाल क्या लिखोगे? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के ही पास से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से ऐसे यहाँ से एक नदी निकलेगी, और ये नदी ऐसे यहाँ पर भारत में इंटर करेगी, और आगे बढ़ करके इस प्रकार से ऐसे इधर पहुंचती है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है, इंडस रिवर है ये। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कहां से निकली है? मानसरोवर, ठीक है, सिंगी खम्भान नाम के जगह से। अब इसको मैं ऐसा क्यों बनाया हूं? सिंधु नदी को यहां से निकाला हूं, इस प्रकार से इधर गई है। ऊपर में कौन सा रेंज है? लद्दाख है, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है? लद्दाख है। नीचे में क्या है? जास्कर है कि नहीं? इसको ध्यान रखना है, इसको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कभी पूछा जाए कि इंडस रिवर कौन कौन से माउंटेन रेंज के बीच से बहते हुए जाती है, तो क्या लेना है? लद्दाख और जास्कर, ठीक है। एग्जाम में ये बन चुका है क्वेश्चन, ठीक हुआ।
इसके बाद देखो दूसरा यहाँ पर एक और एक झील लेना है, एक लेक है, झील है, जिसका नाम क्या है, राकस ताल। ठीक है, क्या नाम है, राकस ताल। हो गया। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। कौन सी नदी है, ऐसा, ठीक है, सतलज नदी कहां से निकली है, राकस ताल से। एक और जगह यहीं पर है, यहां पर झील है, ग्लेशियर है, और उसका नाम है चेमा युंगडुंग। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब भी इसका, क्या नाम है, चेमा युंगडुंग। ठीक है, ये जो चेमा युंगडुंग है ना, इसका एक दो ठो नाम और देखने को मिलता है, उसको भी हम लोग नदी पढ़ाऊंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहां से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसको चाइना में बोलते हैं सांगपो। सुने हैं नाम, सुने हैं ना, हाँ, मतलब चीन में उसका नाम क्या पड़ जाता है, सांगपो। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे है, और ये ऐसे इधर पहुंचती है। ठीक है, क्या लिखाता है ये, टी साइलेंट रहता है और फिर सांगपो लिखाता है। ठीक है, तो सांगपो ऐसा लिखाता है वो, सांगपो। हाँ, तो देखो कैलाश पर्वत में 3 जगह हम लोग देखें, तो तीनों जगह से कोई ना कोई नदी निकल रही है। पहला नदी यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सिंधु नदी। दूसरा यहाँ से क्या, सतलज। तीसरा इधर कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, है ना, ये ब्रह्मपुत्र असम में कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे दिहांग कहलाती है, क्या कहलाएगी, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और असम में पहुंचने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र बोल देंगे। और आगे देखते हैं तो पद्मा कहलाएगी ये, नहीं पद्मा नहीं जी, क्या कहलाती, जमुना कहलाती है। ठीक, कहाँ पे, बांग्लादेश में। हाँ, यमुना नहीं, जमुना, जमुना, यमुना तो इधर है। ठीक है, वो जमुना उधर है। ठीक है, वो जमुना देखेंगे, बताऊंगा आपको। बांग्लादेश में आगे वो जमुना कहलाएगी, है ना। फिर वो एक बराकर नाम की नदी से मिलने के बाद, बराक नदी है कि बराकर नदी है, तो उससे मिलने के बाद क्या कहलाती है, मेघना। मेघना, मेघना उसकी सहायक नदी, दिबांग तो उसकी सहायक नदी है। ठीक है, दिहांग दिबांग इसीलिए उसका एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग देखने को मिलता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, उसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो एक हर चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अभी देखेंगे मेघना कहलाएगी, आगे जाकर के मेघना बन के फिर वो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नदी समझाऊंगा तो उस समय इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है। इधर से जब गंगा नदी आती है तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा कहलाती है। पद्मा फिर आगे जाकर के जब मिल जाती है किससे, इससे ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है, मतलब जमुना से जब मिलती है तो मेघना बन जाती है। जबकि गंगा नदी यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में, वहां पर एक फरक्का बैराज बना है। बैराज से एक नहर, नहर नहीं वो नदी है, नदी जो निकली है उसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, जिसके तट पर क्या बसा हुआ है, कोलकाता शहर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर 3 जगह है, मतलब कि झील है। एक मानसरोवर झील है, दूसरा राकस ताल है, तीसरा क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर और झील भी है वहीं पर। तो इन तीनों जगह से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, मतलब कौन कौन सी नदी निकलती है, समझ में आ गई। यहाँ से सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, इधर से
सांगपो नदी, ऐसा कुछ है। सिंधु नदी के बारे में हमको जानने लायक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या चीज है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में ये प्रवाहित होती है। एक और नदी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे इस प्रकार से, इस नदी का नाम है श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी। हाँ, अब इसका ओरिजिन पॉइंट एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कहाँ पर है, तो आप इसका उसको नहीं लिखेंगे, सिंपल बस नदी का नाम लिख लो। क्या नाम है इसका? श्योक नदी। ये फिर से हैंग हो गया ये। ठीक है, अब एक व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नुब्रा वैली, ठीक है, नुब्रा वैली कहां पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, इस सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है ऐसे इस टाइप से। इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा है। क्या नाम है? नुब्रा, ऐसे नुब्रा नदी। कौन से ग्लेशियर से निकल रही है नुब्रा नदी? सियाचिन ग्लेशियर से। और जाकर किससे मिल जाती है? श्योक नदी से मिल जाती है। तो इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में जब आंसर लिया गया था ना, तो नुब्रा वैली कहां पर है, मतलब नुब्रा वैली के नॉर्थ में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, ऐसा टाइप से इसको क्वेश्चन का जो भी आंसर बना था वो बना हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ, काराकोरम में, नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, ऐसा टाइप से कुछ क्वेश्चन था वो। तो हमको क्या लेना है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के नॉर्थ में है। श्योक नदी कौन कौन से पर्वतों के बीच में बहती है? काराकोरम और लद्दाख। ठीक, चलो नदियों पे बाद में और आएंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पर। अब आपसे पूछा जाएगा हिमालय के सबसे वेस्टर्न पीक और ईस्टर्न पीक, सबसे पश्चिमी चोटी और सबसे पूर्वी चोटी। ठीक, ये हिमालय पर्वत है। इसका मानकर चलो आपसे पूछा जाता है सबसे पश्चिमी चोटी, तो हमको एक चोटी यहां पर देखने को मिलता है इस प्रकार से, इधर बना लो ऐसे, इसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? नंगा पर्वत, ऐसे। ठीक है, उसका नाम ही है। ठीक है, वैसे यहां पर अगर पूछा जाएगा कौन सा छोर, है पूर्वी छोर, इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा, ऐसे। ब्रेक चाहिए? चलो ठीक है, ये लगभग हिमालय एक दिन में तो होगा नहीं, इसको एक बार और देखना पड़ेगा। अब हिमालय में बहुत सारी चीजें बची हुई, इस तरह कम से कम आप लोग याद रख के आओगे। इसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें बहुत सारे माउंटेन पीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पर 3-4 लिखवाए हूँ, 1 2 3 4 5 ठो भी लिखे हैं, कम से कम 6-7 और आएगा, उसको यहाँ पर लिखना है। सबका ऊंचाई कितने कितने है उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमको कश्मीर घाटी देखने को मिलेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, कश्मीर किसके किसके बीच में दिख रहा है कश्मीर, बताओ? ग्रेटर और लेसर के यहाँ पर पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल रेंज और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा जगह है? कश्मीर है, कश्मीर घाटी है। वो कश्मीर घाटी को देखना है। अब वो कश्मीर घाटी को इधर से कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ दर्रा बना हुआ है, अब बीच में कुछ सुरंग बना हुआ है,
वो दर्रा को भी देखना है, मतलब कि पासेस को भी देखना है, और टनल को भी देखना है, सुरंग को भी देखना है। तो उन सबके बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। ये दर्रा है और उसमें ये सुरंग है, यहाँ पर ये दर्रा है, यहाँ पर ये सुरंग है, ऐसा टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अटल टनल से क्वेश्चन पूछा गया था पिछला कोई MPPSC के एग्जाम वगैरह में, तो वो सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको देखना है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में बात करें, कुल्लू मनाली शिमला, ये सब सुने होंगे, है ना। कुछ कुछ दर्रा है, वो सबको देखना है। हालांकि दर्रा को अपन अलग से एक क्लास में और पढ़ेंगे। तो इस टाइप से इन सबको समझना होगा, ठीक है। तो इतने को अभी फिलहाल याद करके आना, अगले क्लास में इसको अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर जो अपना बचा हुआ है ना, छत्तीसगढ़ का क्या क्या बचा हुआ था, है ना, आपका उसका पंचायती राज से कुछ बचा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण का एक पार्ट बचा हुआ है, उसको देखना है, उसको खत्म करेंगे 1 घंटा में, उसको कोशिश करेंगे देखने जितना हो सके। फिर अगले क्लास में इसको देखेंगे, हिमालय को।